कम पार्ट लग गया क्या? तो चलिए बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट्स में मेरा कम पार्ट लग गया था और उस टाइम का माहौल जब कम पार्ट लगा तो कैसा हो गया था माहौल। क्योंकि घर में फर्स्ट थी मैं, जिसने मतलब मैं बड़ी बेटी हूँ तो सभी लोगों को उम्मीदें रहती है ना, और उसमें कम पार्ट का लगना तो बहुत ही ज़्यादा माहौल का इशू हो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। और आशा करती हूँ कि आप लोग हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा साथ और बहुत सारा सपोर्ट देंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं तो आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना तो मेरा फर्ज है भाई, तो फिर कैसे आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूँगी। तो मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जानना चाहते थे कि मेरे हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए हैं और +2 जो है उसमें मैंने कितने मार्क्स जो है अचीव किए हैं, कौन सा स्ट्रीम था, कौन से सब्जेक्ट थे मेरे, कौन से सब्जेक्ट से मैंने अपनी पढ़ाई की है, फिर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्या था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, और मैं तो आप सभी के क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे नहीं करती। और बहुत टाइम लग गया ये आंसर वीडियो बनाने में, तो इसके लिए सॉरी आप सभी लोगों से। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, स्किप मत करना। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं बड़ा तो कर ही नहीं सकती ब्लॉग। तो मैं तो चाहती हूँ कि बहुत छोटे से मैं आप लोगों को जितना आंसर, जितना मतलब कुछ जानकारी देना हो ना वो दे दूँ बहुत छोटे से वीडियो में। तो चलिए घुमाते फिराते पहुंचते हैं चलते हैं 2016 में, ठीक है। तो 2016 में मैंने अपने पास ही के स्कूल से, हालांकि 10th जो हाई स्कूल से मैंने किया था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं यहाँ से एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। मैं आरा चली गई थी, वहाँ पे मैंने 2016 से 17 नहीं सॉरी 2015 से 16, क्योंकि 16 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो 2015 से 16 मैंने वहीं पे 1 साल की पढ़ाई करी और वहीं से मैंने जो है वो हाई स्कूल वाली परीक्षा पास की थी। तो 1 साल वहाँ पे रहने के बाद, हालांकि मेरे सारे पढ़ाई जो है वो पटना से ही हुए हैं, मेरे 9th तक, 10th तक, 10th में भी एडमिशन पटना में ही था। लेकिन फिर 10th में कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में ना, शुरू से हमेशा से चैलेंजेस आते रहे हैं। मैंने चैलेंजेस को बीट करते हुए मैं बचपन से आगे बढ़ी हूँ। तो चैलेंजेस को बीट करना तो भगवान ने ना मुझे चैलेंज हमेशा चैलेंज दिया है। तो इसी तरह मेरी पढ़ाई में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हुए हैं। बहुत बार ऐसा लगा कि पढ़ाई जो है वो बंद हो जाएगी, बंद होने पर आकर मैंने अपनी पढ़ाई को जैसे तैसे करके पूरा किया है। तो बस 2016 में ना कुछ ज़्यादा ही मेरी तबीयत खराब रहती थी और यहाँ पर जो क्या है, टेंशन वाला माहौल कुछ ज़्यादा रहता था। तो इस वजह से मैं यहाँ से चली गई थी आरा अपनी मौसी के पास और 1 साल वहीं रहकर मैंने पढ़ाई की थी। और मेरी 10th की परीक्षा जो है वो वहीं से हुई थी, वहीं पे स्कूल में बीच से जाके मैंने एडमिशन लिया था और अप्लाई करके तब मतलब एग्ज़ाम मेरा हुआ था। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाना, क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती थी और यहाँ पे ना क्लासेस डेली जाना पड़ता था। और जिस स्कूल में एडमिशन था उस स्कूल में ना एडमिशन भी मतलब 90% अटेंडेंस ढूंढते थे, तो जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उस समय। सुबह से शाम तक अप डाउन करने की वजह से ना मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो इस वजह से मेरे मौसा जी जो है, मौसी आरा लेके चली गई मुझे, बोला कि चलो यहीं से तू पढ़ाई कर लेना और अपनी एग्ज़ाम जो है वो यहीं से क्लियर कर लेना। तो वहीं पे मैं होम ट्यूशन मेरे को मिल गया था, होम ट्यूशन ही मैंने की है। और कंप्यूटर क्लासेस के लिए मैं बस जाती थी बाहर, जो मेरे पास टाइम बचता था ना थोड़ा सा, तो मैं उसमें कंप्यूटर क्लासेस करती थी। 1-1.5 घंटे की होती थी कंप्यूटर क्लासेस, तो वो मैंने अटेंड कर ली थी DCA वाली। तो 6 महीने का DCA का कोर्स था, तो वो मैंने किया हुआ है। मैंने DCA 2 बार किया हुआ है और एक बार जो वो गवर्नमेंट वाली सिविल स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के थ्रू जो आई थी ना कंप्यूटर वाली, तो वो भी मैंने 3 या 4 महीने की थी, उसको भी किया हुआ है। तो बस आरा चली गई और वहीं पे मैं दिखा दूँ आपको,
कब, हाँ, VK सिंह हाई स्कूल है ना शिवपुर में, शिवपुर जगदीशपुर भोजपुर, VK सिंह हाई स्कूल, तो वहाँ से ना मेरी 10th हुई है, वहीं से मेरा 10th जो है वो क्लियर हुआ है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता था आप लोगों का कि आप बताओ कि कितना मार्क्स आया था, कितना मार्क्स आया था, कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो 10th में तो हालांकि सबके सेम सब्जेक्ट्स रहते थे, हमारे बिहार में सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी होते हैं, संस्कृत, मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। हमारे बिहार में ये 5 सब्जेक्ट्स होते थे। इंग्लिश जो था वो उतना कंपलसरी नहीं था। इंग्लिश के मार्क्स जो है ना वो ये नहीं होते थे, ऐड नहीं होते थे हमारे में, बस पासिंग मार्क्स चाहिए होता था। तो सब सारे में ना इकट्ठा करके मेरे कितने 348 मार्क्स आए हुए थे। 348 मतलब 69 पॉइंट समथिंग करके कुछ आया हुआ था, 67 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ परसेंटेज होगा निकाल के। तो मेरे 10th में 348 मार्क्स आए हुए थे, जो कि 67 पॉइंट कुछ ऐसा करके परसेंटेज में आएगा। तो हो गया आप लोगों का 10th का मार्क्स क्लियर। और फिर 12th के लिए ये तो हो गई 10th की बात। और फिर आते हैं 12th में। तो 12th में एडमिशन फिर मैंने पटना में लिया, यहाँ का जो +2 वाला हाई स्कूल था। फिर मैं 10th करके वहां से चली आई यहाँ पे, क्योंकि सभी लोगों को रूम शिफ्ट करना था और मैं भी, काफी टाइम हो गया था, मेरे बाबा जी जो थे उसी समय डेथ कर गए थे, तो फिर मुझे वहां से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा था। और फिर मैं जब यहाँ पे अपने घर पे शिफ्ट हुई तो फिर सारे पेपर्स वगैरह कलेक्ट करके और +2 में यहीं पे अपने +2 वाले हाई स्कूल में एडमिशन लिया 12th में। और उसके बाद 12th के मार्क्स में, 12th में ना मेरा साइंस स्ट्रीम था, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश तो अल्टरनेटिव होते ही थे, ठीक है। ये तो आपको लेना ही था। 50-50 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश था, जिसमें मेरे ना 100 मार्क्स के इंग्लिश थे और 50 मार्क्स का हिंदी था, 150 मार्क्स का होता था, ठीक है। और बाकी मेरा PCM था, जिसमें कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे मेरे, 285 आए थे मार्क्स। मे बी ये 58-59% के आसपास जाएगा। तो 12th का मार्क्स भी बता दिया। और फिर से चैलेंज आता है, फिर मेरा ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश ऑनर्स से एडमिशन करा लिया। तो ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश ऑनर्स से एडमिशन हो गया और मैं पढ़ाई करने लगी। फिर मैंने ना जॉब भी ढूंढी और जॉब भी करने लगी साथ साथ, क्योंकि मुझे घर बैठना ऐसे सही नहीं लगता था। मैं हमेशा से एक्टिव रहना चाहती थी कि कुछ ना कुछ सीखती रहूं, कुछ ना कुछ काम करती रहूं। तो फिर मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई कर दी और फिर मेरी जॉब भी हो गई एज अ अकाउंटेंट। कहते हैं ना कि एज अ अकाउंटेंट जो होती है सीट, तो उसमें मेरी जॉब हो गई और वहाँ पे मैं फिर जॉब करने लगी और साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। फिर हमारा आता है 2016 में मैंने 10th क्लियर किया। 2018 में मैंने 12th क्लियर किया और 2019 में ना हमारा एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का। तो 2019 का एग्जाम मैं दे देती हूँ। उसके बाद शादी वादी की चक्कर पड़ जाती है, फिर शादी हो जाती है, फिर से मेरी पढ़ाई जो है वो छूट जाती है। कुछ रीजंस आ जाते हैं ऐसे, वो मैंने और दूसरे ब्लॉग में बताया हुआ है, तो आप जाके उसको चेक करना शादी वाले ब्लॉग में, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर मेरी पढ़ाई जो है वो छूट जाती है। फिर कुछ चीजें होती है, मैं बहुत चीजें खराब होने के बाद जब मैं वहां से यहाँ शिफ्ट होती हूँ तो मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं था, वो तो छूट गया रहता है। फिर मैंने 2021 में, क्योंकि 2021 में मैं अपने घर आ गई थी, तो 2021 में मैंने फिर से एडमिशन लिया, जिसमें मेरे को होम साइंस ऑनर्स मिलता है। मेरे को ऑनर्स नहीं मिल पा रहा था, जो मेरा ऑनर्स था उसमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा था और कॉलेज में सीट भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उसमें होम साइंस की सीट खाली थी। तो मैंने कहा चलो जो है उसमें ले लेती हूँ, नहीं तो फिर छूट जाएगा। तो ऐसा करके ना मैंने उसमें एडमिशन ले लिया और मेरी होम साइंस ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी नया। तो दूसरे इसी तरह से ना मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलते रहेगा मेरे चैनल पे। तो अभी 2024 में ग्रेजुएशन भी क्लियर हो गया है हमारा, फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन को भी क्लियर कर लिया है। सॉरी उसके पेपर्स नहीं ला पाई, उसमें भी मार्क्स अच्छे आए हैं वैसे। 1 मिनट उसके भी मार्क्स दिखाई देती हूँ आप लोगों को।
तो ये रहे मेरे ग्रेजुएशन वाले मार्क्स के पेपर, एक मिनट में दिखा देती हूँ। तो ग्रेजुएशन में मेरा होम साइंस ऑनर्स था, सब्सिडरी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और कंपोजिशन में हिंदी था, जो कि 100 मार्क्स का रहता है। और इसमें ना ये 1500 का एग्जाम होता है, जिसमें 975 मेरे ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स होते हैं, 975 जो कि फर्स्ट डिवीजन है, और 500 का जो कि पार्ट 3 का होता है, 500 का, उसमें मेरे 356 आए हुए थे। तो इसमें भी फर्स्ट डिवीजन लेके मैं पास हो जाती हूँ। और यही थी मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई। इसके आगे भी मैंने एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि 2024 में अभी 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले रिजल्ट आया हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या कर पाती हूँ क्या नहीं। चैलेंजेस तो खैर अभी भी बहुत हैं, अभी तो इतने मतलब अभी भी चैलेंजेस हैं। देखते हैं आगे पढ़ाई में कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, जैसा भी होगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि आगे मैं एडमिशन लूँ, लेकिन अपनी कंडीशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है ना। तो फिर देख लेते हैं आगे एडमिशन अगर लेना होगा तो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि ले रही हूँ एडमिशन या नहीं। वैसे मैं करना तो चाहती हूँ आगे की पढ़ाई, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन खींच तीर के जैसे पढ़ते आ रही हूँ, भगवान की कृपा रही, आप लोगों का साथ रहा तो आगे भी पढ़ाई कर ही लूँगी। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं कि नहीं, कंपार्ट नहीं लगा हुआ था। मैंने फर्स्ट टर्म में ही अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया था। मार्क्स थोड़े कम थे, क्योंकि सब लोगों ने 80% का, मतलब मेरा खुद का भी था कि 80% तो चाहिए। और उसमें क्योंकि तबीयत की इशू भी हो गई थी, और मेरे ना मैथ्स थोड़े उस टाइप के हैं, भूल जाती हूँ मैं, तो कंपार्ट नहीं लगा था जी मेरा, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है, और अच्छे से कर दिया होगा। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सॉरी बोल रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।